अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का आज हमारे पास जो लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 वो चल रहा है। अब लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है कि मुझे रूट्स की नेचर बतानी है। किसकी नेचर बतानी है? ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। और नेचर का ताल्लुक किससे है? हमने इससे प्रीवियस लेक्चर 1 में ये डिस्कस कर लिया था कि अगर हमें रूट्स की नेचर निकालनी है तो हमें डिस्क निकालना है, और डिस्क निकाला किस इक्वेशन का जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मतलब आपके पास जो इक्वेशन होगी वो तो क्वाड्रेटिक है। अब हमने नेचर निकालनी है। पहले हम नेचर निकाल लेते हैं, फिर अपने पार्ट नंबर 2 को का सेकंड जो हिस्सा है क्वेश्चन का उसको रिकॉल कर लेंगे। हमारे पास नेचर के मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर डिस्क 0 होगा तो रूट्स रैशनल रियल इक्वल आ जाएंगे। अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? इमेजिनरी, और इमेजिनरी से मुराद कम्प्लेक्स था। अगर डिस्क पॉजिटिव आए बट पॉजिटिव के साथ परफेक्ट स्क्वायर आए तो रैशनल होगा या क्या होगा? अनइक्वल होगा। अगर पॉजिटिव तो आता है बट परफेक्ट स्क्वायर की बजाय नॉट परफेक्ट स्क्वायर आए, लाइक 3 आ जाए, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी किसी का हम कह सकते हैं कि 3 का रूट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि प्राइम नंबर है, तो इसलिए वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है। ऐसी सिचुएशन में रूट्स क्या होंगे? इररेशनल एंड अनइक्वल। तो मुझे यही तो फाइंड आउट करने। हम पहले नेचर फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन का। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है x² - 23x + 120 = 0। मुझे इसकी क्या बतानी है? नेचर बतानी है। नेचर बताने के लिए मुझे हेल्प किससे लेनी है? डिस्क के। तो डिस्क निकालने के लिए मुझे a की वैल्यू चाहिए, वो क्या है यहाँ पे? 1, क्योंकि इसके साथ 1 है। b की वैल्यू क्या आएगी इसमें? वो है -23। क्यों b? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि b x का कोफिशिएंट होता है। c की वैल्यू वो नज़र आ रही है विदाउट x होती है, मुझे नज़र आ रहा है इसमें x नहीं है। अगर मैं कंसेप्चुअल जाऊंगा तो x तो है, पर x की पावर क्या है यहाँ पे? 0 है। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता, तो इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। सो मुझे एक्चुअल में फाइंड तो नेचर करनी है, लेकिन नेचर फाइंड आउट करने के लिए सहारा किसका लेना है? डिस्क का। फार्मूला क्या है? b² - 4ac। वैल्यूज को पुट करते हैं जी। b की जगह -23 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 120, ये आ गया। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता और 23 का क्या होता है? कैलकुलेट कर लीजिएगा, 529 होता। अब मैं इसको देख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 480 होता है, और 480 को 529 में से क्या करना है? माइनस, तो क्या आ गया? 49 आ गया। आपने डिस्क की वैल्यू निकाल ली। डिस्क की वैल्यू क्या आ गई? वो आपके पास आई है 49। अब हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि यह पहला केस तो ये था कि डिस्क 0 आना चाहिए। क्या 0 आया? आंसर इज नो। क्या डिस्क नेगेटिव आया? मुझे नज़र आ रहा है 49 है, पॉजिटिव है, नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या था कि डिस्क पॉजिटिव होना चाहिए, नज़र आ गया पॉजिटिव है। फोर्थ भी क्या था? वो भी पॉजिटिव था। तीसरा और फोर्थ पॉइंट एक वक्त में अप्लाई हो सकता है? नहीं। फर्दर पढ़ते हैं, क्या था साथ? परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो 49 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? मुझे पता है कि 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं लिखता हूं डिस्क की वैल्यू क्या निकली? इज इक्वल टू 49, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसे पॉजिटिव भी कहा जा सकता है। एंड और सार क्या निकली? एंड इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर, देन अब हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देन मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूं, देन रूट्स, तो उसके क्या होंगे? रूट्स ये लिखे हुए, रूट्स आर रैशनल एंड रियल, या फर्दर आप रियल को ब्रैकेट में भी राइट कर सकते हैं, एंड अनइक्वल।
यहाँ से फिर मैं एंड को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ लगा दिया। तो ये जो मेरा आंसर था, ये चीज़ कि मेरे पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रैशनल एंड अनइक्वल। मैंने यही तो बताने थे पहले, नेचर ऑफ द रूट्स बता दिया। ये था मेरे क्वेश्चन का हाफ पार्ट, पढ़ाई एक हाफ पार्ट था। अगला पार्ट क्या कहता है, कहता है वेरीफाई करें किसको, द रिजल्ट, यानी जो आपने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट आप लोगों ने ये निकाला हुआ दिस वन। अब इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, कैसे करना है वो भी बता रहा है, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक है। तो चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में सवाल ही ये किए हैं कि इक्वेशन को क्या करते थे, सॉल्व करते थे। अब बजाय हम वहाँ पे 3 मेथड पढ़े, उन तीनों मेथड को डिस्कस करें, मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि मैंने एक टर्म इस्तेमाल की है b² - 4ac। तो ये टर्म आई कहाँ से थी, ये प्रोड्यूस कहाँ से हुई, हमें मालूम है कि ये कहाँ से मिली थी, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। टॉपिक क्या करने, हम वेरिफिकेशन पे जा रहे हैं अपने रिजल्ट को। वेरिफिकेशन के लिए हमें a की वैल्यू ऊपर दी हुई, b की भी है, c की भी है। हम फार्मूला लगा लेते हैं, x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। अब यहाँ वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x की जगह क्या वैल्यू लगाऊंगा, दैट इज -23 प्लस माइनस b² - 4ac। आप टर्म को पुट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि b² - 4ac रिजल्ट तो मैंने निकाला हुआ, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। क्या आएगा यहाँ पे फिर, 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1। नाउ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x की वैल्यू आ गई +23 प्लस माइनस 49 का रूट क्या होता है, 7 एंड 2 1s आर क्या हो गया, 2। मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैं 7 को प्लस के साथ भी लिख सकता हूँ और उसी वैल्यू को माइनस के साथ भी लिख सकता हूँ। ज़रा देखिएगा, 23 + 7 कितना होगा, 30 एंड 30 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ, 2 1s आर 2 एंड 2 50s आर 30। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू मिल गई मुझे, एक मिल गई 15। जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो 23 में से मैं 7 को माइनस करूँ तो कितना मिलता है, 16। 16 डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा था 2, अब नज़र आ रहा है ये कैंसिल होता है, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू मिली, 8 मिली। हमने आंसर को वेरीफाई करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट नहीं करना। एक वैल्यू निकली 15, एक वैल्यू निकली 8। ये दोनों रूट्स हैं। हमारे रूट्स क्या थे भला, रैशनल मींस रियल, और दोनों क्या है, अनइक्वल। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है, आंसर इज नो। दैट मीन ये एक दूसरे के इक्वल तो नहीं। अब हमने देखना था रैशनल है कि नहीं। ज़रा देखिएगा, 15, क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकते हैं, 15/1, ये तो बन गई p/q फॉर्म। फिर उसके बाद नीचे 0 नहीं है, फिर 15 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो मतलब 15/1 या 15 ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल हो गया। अगर इसको देखूं, इसको भी वैसे लिखा जा सकता है 8/1, 8 इंटीजर 1 इंटीजर, तो ये भी कौन सा नंबर निकला, रैशनल निकला। क्या यही तो वेरीफाई नहीं करना था आपने, तो आप नीचे लिख देंगे सिंपल सी एक स्टेटमेंट, हैंस वेरीफाइड, कि आपने बता दिया कि 15 जो वो भी रैशनल है, 8 भी क्या रैशनल है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर क्या है हमारे पास, 2 है। पार्ट नंबर 2 इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का 2x² + 3x + 7 = 0। हमें फाइंड क्या करना है, नेचर। नेचर को बताने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड आउट करते हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीख लिया। हमें क्या मालूम करना है, डिस्क। डिस्क के लिए मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू वो क्या है यहाँ से 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू वो यहाँ से मिल रही है 7। डिस्क का फार्मूला क्या होता है, डिस्क
इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की क्या वैल्यू है, पुट करता हूं 3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2, c की जगह 7 आ गया और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 2s are 8, 8 7s are 56 हो गया। डिस्क की वैल्यू यहां से निकल रही है 9 माइनस 56 और 9 माइनस 56 क्या होता है, दैट इज माइनस 47। अब मेरा डिस्क जो है वो पॉजिटिव नहीं आया, प्रीवियस क्वेश्चन में पॉजिटिव था। अगर पॉजिटिव आए तो पार्ट 3, पॉइंट 3, पॉइंट 4 इनमें से कोई एक है, बट ये पॉजिटिव है ही नहीं। अगर पॉजिटिव नहीं तो या तो 1 होगा या 2 होगा। 1 तो ये था कि 0 आना चाहिए, 0 नहीं आया, बल्कि क्या आया, नेगेटिव आया। और जब नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होता है, लेस देन 0 होता है। अगर लेस देन 0 तो रूट्स की नेचर क्या होगी, मैंने लिखी हुई है, आपके सामने नजर आ रही। अव्वल तो आपको ये याद होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी। अब भी के लिए हमारे सामने लिखी हुई है। सो इसकी नेचर क्या होगी, डिस्क वो कैसे निकला आपका, लेस देन 0 निकला। सो जो रूट्स हुए वो कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी से मुराद क्या होगा, आपका कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, या कम्प्लेक्स कह लें। ये मैंने नेचर तो फाइंड आउट कर ली, और नेचर क्या फाइंड आउट हुई, इमेजिनरी। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है। कैसे करना है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट सॉल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन ये दी हुई है, इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हमारे पास फार्मूला है। नो यहां लिख देते हैं वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। वैल्यूज को पुट करते हैं, b की जगह ये माइनस एज इट इज, b की जगह क्या आएगा 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ, क्या वो रूट ऑफ माइनस 47 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 2 आ गया। इसका सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ रही, माइनस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 47 बाय 4। तो ज़रा अपने आंसर को देखें, सोल्यूशन को देखें, रूट इसके अंदर माइनस आ गया। हमने पढ़ा हुआ है कि रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं होता। अगर माइनस आ रहा हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, वो इमेजिनरी हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैंने यही तो रिजल्ट निकाला था, तो सिंपल सी आखिरी बात क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। ये था मेरा पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है, नेचर। नेचर बताने के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a की चाहिए। a की वैल्यू यहाँ से 16, b की वैल्यू माइनस 24, c की वैल्यू क्या आपके पास, दैट इज 9। हमें डिस्क निकालना है और डिस्क का फार्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह माइनस 24 का स्क्वायर आ गया, 4 a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 16 इंटू c की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब मुझे ये पता है कि ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना होता है, 16 9 8 4 कितना बन जाता है ये 576। तो ये मिल गया 576। 16 4 64, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 576 ही बनता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो मेरे पास डिस्क की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो मुझे बताइएगा इन 4 पॉइंट में से किससे नेचर इसकी मिलती है। आपका आंसर होगा ऑब्वियसली फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में डिस्क की वैल्यू क्या थी, 0। सो आप लिख देंगे, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन,
ऑफ द गिवन इक्वेशन वो क्या निकले? आर। कैसे निकले हैं? आर द रियल एंड क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। अब रियल से मुराद रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, यहाँ दोनों हो सकते हैं। सो अब मैंने अपने इस आंसर को क्या करना है? वेरीफाई करना है। उसके लिए यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं वेरिफिकेशन। उसके लिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपके पास है। हमें क्या लगाना है? फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। हम फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं ताकि सॉल्यूशन के अंदर हाफ सॉल्यूशन ऑलरेडी आप में मौजूद था, इसलिए हम फार्मूला लगा रहे हैं। अदरवाइज हम क्वेश्चन को मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं, वो इक्वेशन जो हो सकती हैं। वैल्यूज को पुट करते हैं। b की जगह क्या वैल्यू आएगी? डेट इज माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस 24 प्लस माइनस इसकी क्या वैल्यू थी? वो भी निकाली हुई है 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 आ गया। डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह डेट इज 16। अब 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? मुझे मालूम है 0 होता है। माइनस माइनस क्या हो गया? 24 डिवाइडेड बाय डेट इज 16 2s are 32। सो हम x की वैल्यू 24 प्लस 0 बाय 32 भी कह सकते हैं, या 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32 भी कह सकते हैं। 24 प्लस 0 कितना होगा? 24 डिवाइडेड बाय 32। यहाँ पे भी 24 डिवाइडेड बाय 32। अब दोनों मुझे नज़र आ रहे कैंसिल होते हैं। किस टेबल पे होते हैं? 8 के टेबल में। 8 4s are 8 3s are, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू मिली? 3/4। जब इसको करता हूँ तो यहाँ पे भी क्या नज़र आ रहा है मुझे कि x की जो वैल्यू मिल रही है 3/4। इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? क्या वेरिफिकेशन हो रही है? किस चीज़ को बताया जा रहा है? x की 2 वैल्यू निकली हैं। क्या दोनों वैल्यू रियल हैं? मुझे नज़र आ रहा है ये p/q फॉर्म, मतलब रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो क्या रियल नहीं होंगी? हमने तो रियल नंबर पढ़े हैं कि वो रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, प्राइम हो, इवन हो, ऑड हो, तो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल। तो भाई रियल नहीं कर रहा है, यही तो लिखा था। रियल के बाद क्या था कि दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल था, तो दोनों नज़र आ रहे हैं एक जैसे हैं। तो पार्ट नंबर 3 की जो नेचर है वो क्या होगी? वेरीफाइड होगी। आखिर में मार्कर के साथ लिखिएगा ज़रूर, हैंस वेरीफाइड। अब अपने आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी पार्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 4। इसको रिमूव कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 4, 3x² + 7x - 13 = 0। अब तो आपके फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन आ गया होगा कि अगर जब भी नेचर निकालनी है तो मुझे क्या निकालने हैं? डिस्क निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू यहाँ से 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -13। फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या किसके लिए भला? डिस्क के लिए। क्या फार्मूला? b² - 4ac। b की जगह वैल्यू क्या आ रही? डेट इज 7 -4, a की जगह 3 और c की जगह -13। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 एंड 12 इंटू 13 कितना होता है? 156 होता है। ये दोनों क्या आ रहे हैं? ऐड। तो इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 205। 9 6 15 205। तो ये किसकी वैल्यू आई? डिस्क की आई। अब मुझे नज़र आ रहा है कि डिस्क की वैल्यू आई तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 4, ये तो क्लियर हो गया कि ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा? या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या क्या होगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे नज़र आ रहा है 205 प्राइम नंबर है। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो इसको चेक कीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुई? एंड इज क्या है ये? फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो फिर क्या होगा? इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर इर्रेशनल एंड क्या होगा?
अनइक्वल। सो अब इसकी हम वेरिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। रूट्स निकले इर्रेशनल एंड अनइक्वल। हम यही कोशिश करते हैं इसको ख़त्म कर लें। सो x की वैल्यू निकालनी थी। x का फार्मूला क्या था निकालने के लिए? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ हेडिंग ज़रूर दे दीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सो x की वैल्यू करते हैं। b क्या था मेरे पास? 7, यहाँ आ गया -7 प्लस माइनस ये ऑलरेडी निकाला हुआ 205 डिवाइडेड बाय a की जगह 3 पुट करूँगा तो 3 2 कितना हो गया? 6 हो गया। सो ये मेरे पास x की वैल्यू आ रही। इस x की वैल्यूज कितनी है? ये 2 है, एक प्लस और एक माइनस। अब क्या ये वैल्यू जो है वो इर्रेशनल है या नहीं है? इर्रेशनल की डेफिनेशन क्या पड़ी हुई है? ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं होंगे। अब सवाल है रैशनल नंबर p/q फॉर्म में। इर्रेशनल में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि रूट ऑफ प्राइम नंबर, अगर रूट आ जाए, स्क्वायर रूट आ रहा और उसके अंदर प्राइम नंबर हो तो वो नंबर इर्रेशनल होता। ये रूट इसके अंदर प्राइम नंबर, तो ये कौन सा हो गया? इर्रेशनल हो गया। तो यही प्रूव करना था। तो आप क्या देंगे जी? हैंस वेरीफाइड। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 और लेक्चर 2 हमारा कंप्लीट होता। अगर आपको कोई क्वेश्चन में मुश्किल पेश आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई स्टेप रह गया हो, कोई स्टेप ना समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।